बहुत समय पहले की बात है। धरती का एक हिस्सा ऐसा था जहां इंसानों की दुनिया खत्म हो जाती थी और उसके बाद शुरू होती थी एक रहस्यमय भूमि। इस जगह को लोग कहते थे मॉन्स्टर वैली। यहाँ विशाल पेड़ थे, धुंध से भरे जंगल थे और सबसे खतरनाक बात, यहाँ रहते थे भयानक डायनासोर। कुछ डायनासोर पहाड़ जितने बड़े थे, कुछ उड़ सकते थे, कुछ आग उगलते थे और कुछ इतने खतरनाक थे कि पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। इसी दुनिया के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग हमेशा डर में जीते थे, क्योंकि कभी भी कोई भी डायनासोर आकर गांव को तबाह कर सकता था। लेकिन इस गांव में एक ऐसा योद्धा था जो इंसान नहीं था। वह था एक विशाल और ताकतवर कुत्ता। उसका नाम था शेरू। शेरू कोई साधारण कुत्ता नहीं था। उसका शरीर मजबूत था, उसकी आंखों में आग थी और उसकी दहाड़ सुनकर कई जानवर भाग जाते थे। शेरू बचपन से ही इस गांव में पला था। गांव के एक बूढ़े शिकारी ने उसे पाला था। वह शिकारी अक्सर कहता था, एक दिन यह कुत्ता इस पूरे गांव का रक्षक बनेगा। लोग हंसते थे, लेकिन बूढ़ा शिकारी जानता था कि शेरू साधारण नहीं है। एक रात गांव में अजीब हलचल शुरू हो जाती है। जंगल की तरफ से भारी कदमों की आवाज आने लगती है। धड़ाम धड़ाम, धरती कांपने लगती है। गांव वाले डरकर घरों से बाहर निकल आते हैं और फिर जंगल के अंधेरे से एक विशाल छाया बाहर आती है। वह था एक विशाल टीरेक्स डायनासोर। उसकी ऊंचाई किसी इमारत जितनी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। गांव में अफरातफरी मच जाती है। लोग भागने लगते हैं, लेकिन उसी समय एक जोरदार भौंकने की आवाज सुनाई देती है। बॉम! सबकी नजर उस तरफ जाती है। वह था शेरू। शेरू अकेला उस विशाल टीरेक्स के सामने खड़ा था। टीरेक्स गुर्राता है, उसकी सांसें धुएं की तरह बाहर निकलती है, लेकिन शेरू पीछे नहीं हटता। गांव वाले डरकर चिल्लाते हैं, शेरू भाग जाओ। लेकिन शेरू नहीं भागता। टीरेक्स हमला करता है। वह अपने विशाल जबड़ों से शेरू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शेरू बिजली की तरह तेज था। वह एक छलांग लगाकर टीरेक्स के ऊपर चढ़ जाता है। टीरेक्स पागल हो जाता है। वह इधर उधर भागने लगता है। आखिरकार शेरू उसकी आंख पर हमला कर देता है। टीरेक्स दर्द से चिल्लाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। एक कुत्ते ने एक टीरेक्स को भगा दिया था, लेकिन शेरू जानता था यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जंगल के अंदर डायनासोरों का राजा रहता था और वह बहुत जल्द आने वाला था। कुछ दिनों बाद जंगल के अंदर एक गुप्त जगह पर कई डायनासोर इकट्ठा होते हैं। वहाँ एक विशाल काला डायनासोर बैठा था। उसका नाम था ब्लैक टाइटन। वह डायनासोरों का राजा था। एक घायल टीरेक्स उसके सामने खड़ा था। ब्लैक टाइटन गुस्से में गुर्राता है, किसने तुम्हें हराया? टीरेक्स डरते हुए जवाब देता है, एक कुत्ते ने। पूरा जंगल गुस्से से गूंज उठता है। ब्लैक टाइटन धीरे से उठता है। उसकी ऊंचाई पहाड़ जैसी थी। वह कहता है, अगर एक कुत्ता हमें चुनौती दे रहा है, तो अब समय आ गया है कि हम इंसानों की दुनिया खत्म कर दें। और उसी रात डायनासोरों की पूरी सेना गांव की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना किससे होने वाला है, क्योंकि उस गांव में रहता था एक ऐसा योद्धा जो कभी हार नहीं मानता, शेरू। लेकिन तभी शेरू धीरे धीरे आगे आता है। वह आसमान की तरफ देखता है और जोर से भौंकता है, जैसे वह पूरे गांव को हिम्मत दे रहा हो। गांव के बच्चे उसके पास आ जाते हैं। उनमें एक छोटी लड़की भी थी जिसका नाम मीरा था। वह शेरू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तुम हमें बचाओगे ना? शेरू उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब भरोसा था। रात गहराने लगती है। अचानक दूर जंगल से धरती कांपने लगती है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। गांव के लोग समझ जाते हैं, डायनासोर आ रहे हैं। और कुछ ही पलों में जंगल से पहली दहाड़ सुनाई देती है। एक विशाल टीरेक्स गांव के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे कई वेलोसिरैप्टर दौड़ते हुए आते हैं। गांव में अफरातफरी मच जाती है। लोग भागने लगते हैं, लेकिन उसी समय शेरू आगे बढ़ता है। वह अकेला उन डायनासोरों के सामने खड़ा हो जाता है। टीरेक्स गुस्से में हमला करता है, लेकिन शेरू बिजली की तरह तेज था। वह एक छलांग लगाकर टीरेक्स के चेहरे पर हमला कर देता है। टीरेक्स पीछे हट जाता है।
फिर वेलोसिरैप्टर चारों तरफ से शेरू पर हमला करते हैं, लेकिन शेरू बहादुरी से लड़ता है। वह एक एक करके सबको भगा देता है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी आसमान अंधेरा हो जाता है। सैकड़ों उड़ने वाले डायनासोर आसमान में घूमने लगते हैं। उनकी परछाइयां पूरे गांव पर पड़ रही थीं, और अचानक जंगल के बीच से एक विशाल आकृति बाहर आती है। धरती कांपने लगती है। वह था ब्लैक टाइटन, इतना बड़ा डायनासोर कि उसके सामने बाकी सब छोटे लग रहे थे। ब्लैक टाइटन गुस्से में दहाड़ता है, तो तुम हो वो कुत्ता? शेरू उसकी आंखों में देखता है और जोर से भौंकता है, जैसे वह कह रहा हो, हाँ मैं ही हूँ। ब्लैक टाइटन हमला करता है। उसकी पूंछ का एक वार ही जमीन तोड़ देता है। शेरू मुश्किल से बचता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह तेजी से ब्लैक टाइटन के ऊपर कूदता है और उसके शरीर पर हमला करता है। ब्लैक टाइटन गुस्से से पागल हो जाता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। गांव वाले डर से सब देख रहे थे। मीरा रोने लगती है, शेरू हार जाएगा। लेकिन बूढ़ा शिकारी कहता है, नहीं, शेरू कभी हार नहीं मानता। लड़ाई लंबे समय तक चलती है। आखिरकार ब्लैक टाइटन एक जोरदार वार करता है। शेरू जमीन पर गिर जाता है। पूरा गांव सन्न रह जाता है। ब्लैक टाइटन धीरे धीरे शेरू के पास आता है। वह उसे खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी शेरू धीरे धीरे उठता है। उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा आग थी। वह पूरी ताकत से दौड़ता है और एक ऊंची छलांग लगाकर ब्लैक टाइटन की गर्दन पर हमला कर देता है। ब्लैक टाइटन दर्द से दहाड़ता है। फिर वह पीछे हटता है। कुछ पलों बाद वह मुड़ता है और जंगल की तरफ चला जाता है। बाकी डायनासोर भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। गांव में सन्नाटा छा जाता है। फिर धीरे धीरे लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं, हम बच गए। मीरा दौड़कर शेरू को गले लगा लेती है। गांव वाले समझ जाते हैं कि आज अगर कोई उन्हें बचा पाया है तो वह एक कुत्ता है। लेकिन वह कुत्ता नहीं, एक सच्चा रक्षक था। उस दिन के बाद डायनासोर फिर कभी उस गांव की तरफ नहीं आए और पूरे इलाके में एक कहानी मशहूर हो गई। एक बहादुर योद्धा की कहानी, जो इंसान नहीं था, लेकिन उसने इंसानों की दुनिया बचाई। उसका नाम था शेरू। और लोग आज भी कहते हैं, जब भी जंगल में कहीं दूर से भौंकने की आवाज आती है तो समझ जाओ वह अब भी अपने जंगल की रक्षा कर रहा है।